नाज़रीन, ईरान और इसराइल की जंग इस वक्त न्यूक्लियर जंग में बदलने जा रही है। और अब की बार जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ईरान इसराइल जंग से आ रही है, जो मिडल ईस्ट से सामने आ रही है, उसने इस वक्त पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। और इस वक्त इसराइल में जलजला आ रहे हैं, जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं और इसराइल में क़यामत सुगरा बर्पा हो चुकी है। क्या डिटेल्स हैं इस वक्त ईरान की जानिब से? जो ईरानी मीडिया है तेहरान टाइम्स, उन्होंने इस खबर की तस्दीक भी कर दी है। बाकायदा तौर पर स्क्रीन पर आपके सामने सोर्सेस की वीडियो जो खबरें हैं वो भी चिलवानी हैं कि हम एटमी हमला करने जा रहे हैं। अगले चंद घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या होने जा रहा है ईरान की इस खबर के हवाले से, इसका मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करेंगे। क्या डिटेल्स हैं, तमाम तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर एक और अहम खबर, एक तो ईरान इसराइल यानी कि ईरान के पीछे छुपकर भारत जो है, यानी कि जो जंग है उसके पीछे छुपकर भारत किस लेवल पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग्स कर रहा है। क्या वो पाकिस्तान पर हमला आवर होने की तैयारियां कर रहा है? इसके हवाले से भी कुछ खबरें चल रही हैं, पाकिस्तान से कुछ खबरें आ रही हैं। वो खबर क्या है? भारत भी हमला करने को तैयार हो चुका है। इस नरेंद्र मोदी की एक ट्वीट आई है जो कि अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट, और ये जो ट्वीट है वो असल मैसेज है। वो ट्वीट का भी हमने पोस्टमार्टम करना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि जो ये मिडल ईस्ट की जंग है ये सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये आलमी दुनिया की जंग है, ये तेल की जंग है, ये दुनिया की मईशत की जंग है, ये गैस की जंग है। तो आप खबर सुन लें कि ईरान पर इसराइल के हमले के बाद आलमी मालियाती मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और बेशतर बैनुल-अक़वामी स्टॉक मार्केट्स में मंदी का रुझान देखा गया है। एशियाई मंडियां ही नहीं बल्कि यूरोपीय मार्केट्स में भी दबाव का शिकार है। जर्मनी, चीन, फ्रांस और न्यूजीलैंड की स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी देखी गई है। चीनी मार्केट 0.9%, जापान की जो इंडेक्स है वो 0.92% और भारत के इंडेक्स में 0.94% रिकावट जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और ईरान पर हमला पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी बदतरीन मंदी का शिकार हो गई है और खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बाइस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तकरीबन 2000 पॉइंट्स कम हो चुका है। ये जो है उस मैशत के ऊपर भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो हैं वो जनाब पड़ रहे हैं। अब खबरें जो आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं हैं। एक तो जो ईरान की आवाम है वो सड़कों के ऊपर निकल आई है। तेहरान में लोग जो हैं वो जनाब इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस्फहान शहर जहां पर इसराइल ने हमला किया वहां पर लोग हज़ारों की तादाद में बाहर निकल आए हैं और वो इसराइली जो हमले हैं उसकी तो मजम्मत कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ईरान को फिलहाल इसराइल के इस हमले का जवाब देना चाहिए और जो हर तरह से और सख्त किस्म का जवाब देना चाहिए। खून का बदला खून होगा। ईरानी अवाम जो है वो इस तरह से मुतालबा कर रही है अपनी हुकूमत से, लेकिन हम ये समझते हैं कि मामला जो है वो टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात में हल होने चाहिए। पहले बात में भी मुज़ाकरात पर ही ये मामला जाएंगे। अगर तबाही से पहले ही चीज़ें बेहतर हो जाएं तो ये ज़्यादा जो है वो एक दुनिया के लिए एक अच्छा मैसेज हो सकता है। लेकिन ईरान जो है वो ज़रूर रिटेलिएट करेगा। तेहरान टाइम्स कहता है कि अ ह्यूज रैली वाज हेल्ड इन तेहरान scared to condemn Israeli strikes and demand a strong response to the martyrdom of Iranian commanders, scientists and civilians। ईरान में तेहरान सिटी में भी लोग हज़ारों की तादाद में बाहर निकले हैं और ह्यूज रैली हुई है और उन्होंने इसराइली जो स्ट्राइक्स हैं उसकी मजम्मत की है और उन्होंने ईरानी कमांडर, साइंटिस्ट और सिविलियन जितने भी शहीद हुए हैं उनके लिए जो है वो उन्होंने उनसे इज़हार हमदर्दी करने के लिए जो है वो रैलियाँ निकाली हैं। तो ये अब तक की खबरें जो हैं वो ईरान से रिपोर्ट हो रही थी। तो जनाब अब मैं आपको जो है वो खबर देना चाहता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल किस जानिब जो है वो जा रही है। देखें, अमेरिका जो है मुकम्मल तौर पर इसराइल की मदद को निकल चुका है। अमेरिका ये कहता है कि अगर ईरान जो है वो बाहर नहीं आया फिर इससे भी खतरनाक जो है वो हमले होंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जनाब ऐलान किया गया। अब जो खबर आपको देने जा रहा हूं कि ईरान का इसराइल के ऊपर एटमी हमला, ईरान धमकी दे गया कि अब हम एटमी धमाका जो है वो जनाब करने जा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया जो है वो हिल गई है। इसराइल में क़यामत सुगरा बरपा है। देखें, तेहरान टाइम्स की खबर है, आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो भी देख सकते हैं। ये कहा गया तेहरान टाइम्स की जानिब से कि ब्रेकिंग, शाहिद बिहिश्ती यूनिवर्सिटी, वी विल सून डिमॉन्स्ट्रेट न्यूक्लियर पावर, कि हम अपने न्यूक्लियर पावर होने का जो है वो अब बाकायदा तौर पर ऐलान करने जा रहे हैं। अब हम दिखाएंगे कि हम न्यूक्लियर पावर हैं। अब हम दुनिया को बताएंगे कि हमारे पास एटमी ताकत जो है वो आ चुकी है। अब ये कहा जा रहा है तेहरान टाइम्स के मुताबिक कि अगले चंद घंटों के अंदर ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर एटमी धमाका जो है वो भी कर सकता है। लेकिन ये तेहरान टाइम्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मैं आपके सामने
खबर जो है वो स्क्रीन पर चलवा रहा हूं ताकि आप कहें कि कहीं मैं सनसनी जो है वो फैला रहा हूं या व्यूज लेने के चक्कर में ऐसी बात कर रहा हूं। नहीं, ये तेहरान टाइम्स की रिपोर्टिंग, उनकी खबर जो है वो चल रही है कि वी विल सून डिमॉन्स्ट्रेट न्यूक्लियर पावर। ये अब तक की सबसे खतरनाक सूरत हाल है और जिससे पूरी दुनिया हिलकर रह गई है और इससे इसराइल के अंदर भी इमरजेंसी अलार्म बजना शुरू हो गए हैं। इसराइल में मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी नाफिज है, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज है और उसके अलावा स्कूल बंद हैं, कारोबारी मराकज़ बंद है, मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट हो चुका है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि ईरान किसी भी वक्त एटमी धमाका जो है वो जनाब कर सकता है। अब इसराइली फ़िज़ाइया जो है उनकी ईरान के शहर हमदान में वाक़े फ़िज़ाई अड्डे पर जो है वो हमला हुआ है, यानी कि इसराइली फ़िज़ाइया की तरफ से ईरान के एक और शहर में हमले की वीडियोस जो है वो सामने आ रही हैं कि फ़िज़ाइया जो अड्डा है ईरान का वहाँ पर धमाका हुआ है। तो जनाब एक तरफ तो ये सूरत हाल, दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू जो है उनका राब्ता हुआ है, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ट्वीट किया कि रिसीव द फोन कॉल फ्रॉम पीएम नेतन्याहू ऑफ इसराइल, यानी कि नेतन्याहू ने खुद नरेंद्र मोदी को कॉल की। ही ब्रीफ मी ऑन द इवॉल्विंग सिचुएशन, आई शेयर इंडियाज कंसर्न, एम्फसाइज द नीड फॉर अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अमन पैदा हो और खत्ते के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी आए, लेकिन जनाब कुछ ना कुछ तो है कि इसराइल का और इंडिया का रब्ता होना, उनको फ़ोन कॉल करना। इस हवाले से जनाब अमीर जमात इस्लामी नायब लियाकत बलोच साहब, उनकी स्टेटमेंट आई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि नविस्ता दीवार है कि ईरान पर हमले के बाद अब इंडिया भी पाकिस्तान पर दोबारा हमला आवर हो सकता है। इंडिया गिदर पपियां तो मारा था ना कि हम ईद के बाद दोबारा हमलावर होंगे, हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी रुका नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर फौज ने जिस तरह से पहले भी जो है वो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, तो हम अब वक्त तैयार है, पाकिस्तान की अवाम तैयार है, पाकिस्तान की बहादुर फौज तैयार है, हमारी फज़ाइया तैयार है, हमारी नेवल तैयार है, हमारी पाक आर्मी तैयार है, हर तरह से हमारी फौज की जो है वो तैयारी है। इंडिया का बाप भी आ जाए तो हम इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन चीज़ें जो है हम फिर कहते हैं कि पाकिस्तान अमन का दर्स देता है, पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि पीस होना चाहिए, हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। तो लियाकत बलोच साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को मार का हक बुनियादन मसरूस की तरह दुश्मन के मुकाबले में ज़्यादा वहदत और मजबूती कायम रखना होगी। ईरान पर हमला करके इसराइल ने आलम इस्लाम पर हमला किया है। और उसके अलावा जनाब उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, जाहिर है उनकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने कहा कि मुल्क की सालमियत और सरहदों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, मोदी पाकिस्तान पर हमले की फिर हमाकत कर सकता है। जाहिर है ये रिपोर्ट से फिर मौजूद होंगी कि मोदी जो है पाकिस्तान पर हमला करने की साजिश तैयार कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने और उस सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तान को वैल्यू एडिड वेपन सिस्टम जरूर हासिल करना चाहिए। पाकिस्तान अजीम कौम और बहादुर लोग हैं, किसी भी मुश्किल में ये कौम मुतहद होती है। और ये बड़ा वाज़ेह तौर पर एक अच्छा मैसेज दिया, अपोजिशन की तरफ से मैसेज किया है कि हम इस वक्त एक पेज पर हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी फाशिस्ट और हिटलर का पैरोकार है, मोदी के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हमें हर हद तक जाना होगा। किसी जारियत की सूरत में हमने इंडिया को इसकी सरजमीन पर घुसकर मारना है और हमें इंडिया को सबक सिखाना है। पाकिस्तान अजीम कौम और बहादुर लोग हैं, किसी आफत में ये कौम मुतहद होती है। ये जनाब अपोजिशन लीडर की जानिब से एक जो है वो स्टेटमेंट आई है, फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर उन्होंने ये बात की है। एक तो कि भारत जो है पाकिस्तान पर हमले की हिमाकत कर सकता है, दूसरा अब देखना ये होगा कि ईरान की जो रिटेलिएशन, ईरान के जो जवाबी वार है वो इस वक्त बड़ा चुप करके बैठा हुआ है, जिस पर इसराइल जो है मुंह भी छिड़ा रहा है कि देखें जी हमने ईरान पर हमला कर दिया। हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि ईरान जो है वो हमारे ऊपर दोबारा जवाबी वार करेगा, लेकिन वो उसने कुछ नहीं किया। और ये जो जनाब खामोशी या किसी बड़े तूफान का पेश खैमा साबित हो सकती है कि जिस तरह से टेहरान टाइम्स कह रहा है कि ईरान किसी भी वक्त अगले चंद घंटों में एटमी हमला इसराइल के ऊपर कर सकता है। तो इसराइल में क़यामत सुरगा जो है बर्पा हो गई है। तो अब नेतन्याहू जो है उसके घबराने का वक्त शुरू हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपने लाजमी हलक नैरा निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।